एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी क्योंकि जूनियर इंजीनियर्स को फीडबैक मिलना कम हो गया था जब सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये प्रो भी है और कॉन भी, यानी कि इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी। कुछ लोग बोलेंगे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है या फीडबैक की क्वालिटी डाउन हुई है क्योंकि ये लोग बहुत दूर से अलग अलग ऑफिसेस से अलग अलग लोकेशन से काम कर रहे थे। कुछ कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है क्योंकि फीडबैक कम मिला, तो जो जूनियर इंजीनियर्स है वो ज़्यादा फोकस से अपना काम कर पा रहे थे और जिस पर फीडबैक मिला था उसको ठीक करके अच्छे से काम कर पा रहे थे। तो वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद है। मैं खुद एक वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग कंसल्टेंट हूँ और मेरे हिसाब से मेरा वर्किंग स्टाइल वर्क फ्रॉम होम बेटर है क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में जाके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे काफ़ी कम हो जाती है। तो क्यों ना मैं आज आपके संग शेयर करूँ वर्क फ्रॉम होम या रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जिससे आप उन्हें वे करके अपना डिसीजन खुद ले सकें। शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम से। पहला है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। मेरे हिसाब से अगर कोई ऑफिस जाता है तो उसके लिए काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, इंटरप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ऑफिस का ही एक सेट स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता है। आपका वर्क टाइम होता है जिसमें आपको गिरते पड़ते कम्यूट करते हुए ऑफिस पहुंचना पड़ता है और फिर उसी टाइम के हिसाब से आपको ऑफिस छोड़ना भी पड़ता है, यानी कि घर के लिए निकलना पड़ता है। इस टाइम के बीच में आता है आपका वर्क आवर, जिसमें कई सारे लोगों से आपको मिलना होता है। आप चाहे ना चाहें आपको हाय हेलो करना पड़ता है। हो सकता है कि आप जल्दी ऑफिस पहुंच के काम पे फोकस करना चाहते हो, लेकिन जो आपके टीम मेंबर्स हैं या आसपास के बैठे लोग हो वो धीरे धीरे आते हैं ऑफिस। तो जब भी कोई आ रहा होता है आपको ग्रीट करता है और कर्टसी के नाते आपको उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन जब आप उस काम पे फोकस कर रहे होते हैं ये डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है ऑब्वियसली, और आप काम पे फोकस करने की जगह उनसे ग्रीटिंग करने में या उनके संग चाय कॉफ़ी के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए उनका साथ देने के लिए कई बार टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो ये जो टाइम है आपका फोकस कम कर देता है और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो सकती है। तो घर पर आपका सेट एक एरिया होता है काम करने का, आपका टाइम आपको पता होता है और आप उसी फोकस से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। कॉस्ट सेविंग, ये सेकेंड एडवांटेज लगता है मुझे वर्क फ्रॉम होम का, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑफिस जाने के लिए जो कम्यूट टाइम है वो भी कॉस्ट और एफर्ट में आता है और जो उसमें फ्यूल लगता है आपका वो भी कॉस्ट में आता है। तो महीने के कहीं भी 4 से 5 हज़ार आपके कहीं नहीं गए हैं अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एज अ सेविंग। फ्यूल का कॉस्ट को अगर मैं छोड़ भी दूं तो जो ऑफिस पार्टीज़ होती है या ऑफिस वेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ऑफिस के लिए क्लोथिंग लाइंस या शूज़, पर्सेस, बैग्स, इन सब में आपको जो इन्वेस्टमेंट करना होता है उससे भी आपका काफ़ी कुछ खर्चा हो जाता है। जबकि वर्क फ्रॉम होम में आप कंफर्टेबल, इनफॉर्मल, कैजुअल कैसे भी कपड़े पहनकर, एक जैकेट डालकर भी ऑफिस की टीम मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं उसे फॉर्मल लुक बनाने के लिए, और ऑफिस पार्टीज़ की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। थर्ड एडवांटेज, वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑफिस जाते एक पर्टिकुलर स्केड्यूल फॉलो होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आप लंच कर सकते हैं क्योंकि शायद आपकी पूरी की पूरी टीम उस टाइम पे लंच के लिए जाती है, या कॉफ़ी ब्रेक्स आपका डिफाइंड होता है, और ये सब कुछ आपको टीम के हिसाब से या आसपास बैठे लोगों के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। जबकि जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर है कि आप कितने बजे सुबह जल्दी उठ के अपना घर का काम कर ले रहे हैं, या सुबह उठ के आप ऑफिस का काम पहले करना चाह रहे हैं जो कि प्रायोरिटी पे है, किस टाइम आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं, कितने ब्रेक्स लेना चाह रहे हैं, किस टाइम आपको बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जाना है, ड्रॉप करने जाना है, या आपको पता है कि किस टाइम इंटरप्शंस होंगे, घर में डिस्ट्रप्शंस होंगे, तो आप उस टाइम को अवॉइड करके बाकी टाइम पे काम पे फोकस कर सकते हैं और खुद के लिए अपना टाइम, मी टाइम भी निकाल सकते हैं। जो कम्यूट टाइम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं खुद के लिए या परिवार के लिए या काम के लिए। फोर्थ एडवांटेज, मैं हायरिंग टीम या कंपनी की तरफ से अगर देखूं तो कंपनी अलग अलग लोकेशन से लोगों को हायर करके काम करवा सकते हैं, मतलब उनको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। ऑनलाइन वर्क के कारण या वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ में आप कहीं भी, किसी भी लोकेशन, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट से उस टैलेंट पूल को एनलार्ज कर सकते हैं। बेसिकली आप किसी भी इंसान को हायर करेंगे उसके टैलेंट के बेसिस पे।
तो इसके कारण आपका जो बाउंड्री है टैलेंट पूल का वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो बकेट आपकी बड़ी हो जाती है। तो ये थे सारे एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखा जाए तो कई लोगों को टीम में काम करना ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो घर से काम कर रहे हो तो आइसोलेशन या अकेलापन महसूस हो सकता है। ना वो ऑफिस पार्टीज़ एंजॉय कर सकते हैं, ना लंच ब्रेक्स, ना टी टाइम, ना स्मोक टाइम। ऐसे काफ़ी सारे टाइम्स ब्रेक्स होते हैं जो कि वो लोगों के संग बिताना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जो कि परिवार के ना हो बल्कि उनके ऑफिस से हो, जिससे कि उनकी बॉन्डिंग और रिलेशनशिप, ट्रस्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग हो सके। तो कई लोगों को ये डिसएडवांटेज महसूस हो सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस। फैमिली के लोग, बच्चे या फिर पेट्स, उन्हें नहीं पता होता है कि आप काम कर रहे हैं। उनके लिए आप सामने बैठे हैं, आप कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हैं, और इसके कारण उन्हें लगता है कि वो किसी भी काम के लिए आपको कभी भी मदद मांग सकते हैं, आपको कभी भी अपनी बातें बता सकते हैं। बच्चों को और पेट्स को खासकर ये कुछ भी नहीं समझ आता है। उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो सामने बैठे हैं, तो क्यों ना मैं उनसे बात करूं, उनके संग शेयर करूं जो भी मेरे संग हो रहा हो। तो ये डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा कंट्रोल करने में मुश्किल हो सकता है। इस कारण लोगों को फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बशर्ते आप अपना रूटीन डिफ़ाइन कर सकें, अपने लोगों, घर के लोगों को, पेट्स को और बच्चों को ये समझा सकें कि ये स्पेस में अगर मैं हूँ तो DND है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब है। थर्ड डिसएडवांटेज हो सकता है कि बर्नआउट होना या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना इस बर्नआउट के कारण। कैसे? आपका ऑफिस जाने और आने में अगर कम्यूट करते हैं आप, तो आपका सेट टाइम होता है ऑफिस आवर्स का और वर्क आवर्स का। जाहिर सी बात है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं, घर जा रहे हैं या कैब में हैं, तो आप ऑफिस का काम नहीं कर रहे होते हैं। घर पहुंचते ही आप घर के काम पे फोकस करते हैं। लेकिन जब आप घर से ही अपना ऑफिस सेटअप करके काम कर रहे होते हैं, तो ये घर का काम और ऑफिस का काम ओवरलैप हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि अरे मेरे पास थोड़ा और टाइम है, तो मैं ऑफिस का काम देर तक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इसके कारण जो टाइम लाइन है आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ की, वो ब्लर हो सकती है, कंफ्यूजिंग हो सकती है। कभी आप देर तक काम कर रहे होते हैं, कभी आप जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आपको कुछ पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है घर के कामों को। इसके कारण ये जो बर्नआउट होता है, ज़्यादा काम करने के कारण होता है, ज़्यादा स्ट्रेस के कारण होता है, और इसके कारण कई लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। फोर्थ डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो टेक इश्यूज़ हो सकते हैं। घर पे काम करते वक्त कई सारा इंटरनेट का इशू हो सकता है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर अच्छा पावर बैकअप नहीं है तो उस पावर जाने के टाइम भी आपका काम हैम्पर हो सकता है, मतलब काम पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इंटरनेट स्लो होने के कारण वर्चुअल मीटिंग्स अगर आप कर रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसके कारण आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है और लोगों का आप पर से भरोसा कम हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है। कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते रहते हैं हमारे सिस्टम्स पे, जो कि ऑफिस ने प्रोवाइड किया है वर्क फ्रॉम होम या रिमोट अपॉर्चुनिटी के लिए, और हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। अगर हम ऑफिस में हैं तो टेक्निकल टीम खुद ही वो देख सकती है। मान लीजिए कि लैपटॉप में कुछ इशू आ गया, तो मैं सीधे सीधे टेक्निकल टीम के पास जाकर, IT टीम के पास जाकर वो लैपटॉप दिखा सकती हूँ और वो सामने बैठ कर उसे ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं घर पे हूँ तो पहले तो उनका टाइम ब्लॉक करना पड़ेगा, टिकट ट्रेस करनी पड़ेगी, फिर जब उन्हें टाइम होगा तो वो आपकी मदद कर पाएंगे, और फिजिकली वो लैपटॉप को असेस नहीं कर पाएंगे। अगर लैपटॉप चल ही नहीं रहा है तो आप प्रॉब्लम कैसे शेयर करेंगे? ये एक बेसिक उदाहरण था। कई तरह के इस तरह के प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज़ वर्क फ्रॉम होम में आ सकते हैं, जो आपको अकेले हैंडल करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। अब आपके पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के ही लिस्ट हैं। आप खुद ही फैसला लीजिए कि आपके लिए कौन सा स्टाइल बेस्ट है और किस में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा काम करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर बैलेंसिंग, वेइंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द स्टाइल्स। मैंने वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क से लेके बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम आखिर होता क्या है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कैसे अप्लाई करें अगर वो US या कनाडा के हों, वर्क फ्रॉम होम में रूटीन्स कैसे होने चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक। तो इसके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जब भी आपको टाइम मिले देखिएगा ज़रूर, और ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या नहीं।